अस्सलामुअलैकुम माय डियर एस्पिरेंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमें एक ज़बरदस्त और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ना सिर्फ आपको मैथमेटिक्स में है बल्कि आपको ये स्टेटिस्टिक्स में भी ये एक टॉपिक है। और जैसे मैं देखती हूँ कि सब स्टूडेंट्स को ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एश्योर करती हूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे और मैं आपको वो अमेजिंग और ज़बरदस्त ट्रिक्स यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगी कि आपको इस प्रोबेबिलिटी का डर निकल जाएगा आपके दिमाग से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे कि आप पहले इस प्रोबेबिलिटी के जो सारे कंसेप्ट्स हैं पहले वो आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले क्या करना है, हमें बस कंसेप्ट्स को समझना है। जितना आपको कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा उतना आप ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, उसका डर आपके दिमाग से, आपके दिल से बाहर जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इन्हीं कंसेप्ट से। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चांसेस भी हैं कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है गिरोलेमो कार्डेनो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। और अगर आप आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे बताऊँगी, जो ये प्रोबेबिलिटी है इसका कंसेप्ट कैसे आया, ये कैसे वजूद में आया। तो दो मैथमेटिशियंस थे, वो एक गेम खेल रहे थे, वो गैम्बलर्स गेम, जुए वाली गेम। तो जुए की गेम खेल रहे थे। तो उनको क्या हुआ था, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। तो वो मैथमेटिशियन दो कौन थे, एक था पास्कल और दूसरा था फर्मेट और पास्कल। तो ये दोनों ये गैम्बलर एक गेम खेल रहे थे। तो उनके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था। जब डिस्प्यूट हुआ तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद इस प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आया। तो लेकिन फादर कौन है, गिरोलेमो कार्डेनो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे देखा कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे वजूद में आया, कैसे यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा था, दो मैथमेटिशियंस थे, फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था पास्कल और फर्मेट। वो आपस में एक गैम्बलर की गेम खेल रहे थे। तो उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आया। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अब जो आया ये प्रोबेबिलिटी, तो मतलब क्या है इस प्रोबेबिलिटी का? इस प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर आप देखोगे तो उसका मतलब है हम गेस लगाते हैं या चांसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब गेस लगाते हैं, किस में गेस लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी मौसम ख़राब है तो हम क्या बोलते हैं, हम वहाँ पे गेस करते हैं कि शायद बारिश होने वाली है। ये जो आपने वो शायद कहा, ये जो गेस लगाया आपने वहाँ पे, तो वो है प्रोबेबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल आपके कोई भाई बहन हैं, वो 10th 12th में अगर पढ़ रहे होंगे, उन्हें एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप ये गेस करते हो शायद उसके 400 के अबो मार्क्स होंगे। तो आपको वहाँ पे क्या करते हैं, आपने वहाँ पे गेस किया है, आपने वहाँ पे चांस देखा है, जो आपने वैसा किया है वो है प्रोबेबिलिटी। तो आप वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हो डियर स्टूडेंट्स। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज़ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट में आकर। तो इसका क्या मतलब है, ये एक लाइकलीहुड क्या है, मतलब चांस है, गेस करते हैं हम कि एक इवेंट क्या होता है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी हो रहा है, वो है इवेंट। तो उसमें क्या होगा, वो इवेंट क्या हो, इवेंट आकर होगा या नहीं होगा, दैट इवेंट में आकर, तो वो होगा वो इवेंट या नहीं होगा, बारिश हो सकती है या नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे
इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आपने प्रोबेबिलिटी समझा कि हम प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट। ये एक यहाँ पे डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। पहले आप बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आप सिर्फ 30 सेकंड्स में सॉल्व करोगे, आई एश्योर टू यू। लेकिन पहले बेसिक्स को क्लियर करो। तो यहाँ पे सेकंड है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ भी करते हो, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लैब में, तो वो क्या वहाँ पे है एक्सपेरिमेंट। या हम क्या करते हैं, अगर हम अभी कोई काम करेंगे, अगर हम अभी टॉस करेंगे कोई कॉइन, किसी कॉइन को ऊपर फेंकेंगे, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो जो भी आप कुछ करते हो वो तो एक्सपेरिमेंट में होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हमें आउटकम मिलता है। अब ये आउटकम क्या होता है, ये देखिएगा। आउटकम यहाँ पे मैंने लिखा है अ पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये आउटकम का मतलब है एक पॉसिबल, जो हमें रिजल्ट मिलता है अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन टॉस की है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या चांसेस हैं, या हेड आएगा या टेल। तो जो हमने ये किया, इस कॉइन को टॉस किया, तो वो है एक्सपेरिमेंट। और जो वहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा, या हेड या टेल, इसको हम बोलते हैं आउटकम। तो अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया टॉसिंग ए कॉइन और रोलिंग ए डाई। डाई आपको पता, सबने उसको बचपन में खेला होगा। डाई, उसको कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सब आप याद रखिएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऊपर आपने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर एक्सपेरिमेंट है कोई प्रोसेस जिसमें हमें रिजल्ट मिलेगा, बट अब रैंडम का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम ट्रायल भी बोलते हैं। ओके तो ये एक्सपेरिमेंट, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जिसमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या 2 कंडीशंस, पहले में आप यहाँ पे सीखिएगा। तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई काम करेंगे, उसको रिजल्ट यूनिक ना हो तो मतलब उसका जो आउटकम आएगा वो यूनिक नहीं होना चाहिए। अगर वो यूनिक होगा उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं। अगर वो रिजल्ट जो मिलेगा अगर वो यूनिक नहीं होगा, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है, यूनिक रिजल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने अभी कोई कॉइन टॉस किया, तो इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे रैंडम की क्या बात हो रही है, इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। तो उसको एक ही रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने कॉइन टॉस की है तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 आउटकम्स। जिसमें एक ही आउटकम पॉसिबल होगा उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल हैं उसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, और क्या कंडीशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तो ये पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप ये यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि आप प्रेडिक्ट करोगे कि आउटकम क्या मिलेगा। आप ये सोचोगे कि आउटकम क्या मिलेगा इन एडवांस में। आप एडवांस में कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो आपने जब कॉइन टॉस की है, आप ये नहीं कह सकते हो कि कॉइन हेड आएगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि टेल ही आएगा। तो आपको ये वहाँ पे एडवांस में ये आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं करना है। तो ये इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। आई थिंक आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। सिंपल है ये कि जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स मिलेंगे उसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। और वो जो आउटकम्स मिलेंगे उनको हम एडवांस में कुछ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है टॉसिंग ए कॉइन। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, इट मे टर्न अप, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, या हेड या टेल। बट वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं हैं। अगर मैं बोलूँगी हेड आएगा
तो मैं श्योर नहीं हूँ वहाँ पे कि विच ऑफ दिस रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड, कि क्या हमें हेड ही मिलेगा, क्या हमें टेल ही मिलेगा। तो ये हम वहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम वहाँ पे श्योर नहीं हैं। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसको बोल देंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहने वाली हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, हम डेफिनिट की बात करते, डेफिनिट प्रोबेबिलिटी और इनडेफिनिट। अब ये डेफिनिट क्या होता है और इनडेफिनिट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट प्रोबेबिलिटी, हम इस प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं इनडेफिनिट के साथ। डेफिनिट में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलूँगी, आप अभी बॉल करोगे थ्रू ऊपर, यानी कि आप ऊपर फेंकोगे कोई बॉल। जब आपने बॉल ऊपर फेंकी तो आपको पता है ये बॉल नीचे आने वाली है, तो ये क्या रुक जाएगी ऊपर आसमान में, तो उसको वापस आना ही आना है, उसको हम बोलेंगे डेफिनिट। ओके, तो वहाँ पे आप क्या देख सकती हो कि रिजल्ट आपको वहाँ पे पता होता है। तो जब आपको किसी इवेंट, किसी एक्सपेरिमेंट आप करोगी, वहाँ पे आपको रिजल्ट पता होगा क्या आने वाला है, उसको बोलते हैं डेफिनिट। ओके, डेफिनिट प्रोबेबिलिटी। अब इनडेफिनिट क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते होंगे घर में भी, तो अगर आप जब क्रिकेट खेलते हो आपने बॉल की, तो आपको नहीं पता है कि मैं उस जो क्रिकेटर है वहाँ पे मैं उसको बोल्ड कर सकूँगी या नहीं, तो ये आपको नहीं पता है, वहाँ पे आपको रिजल्ट पता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। या फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया है, आपको पता नहीं है हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, तो वो क्या है वहाँ पे इनडेफिनिट प्रोबेबिलिटी। तो जब जहाँ पे आपको रिजल्ट पता नहीं होगा उसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं, और जहाँ पे आपको रिजल्ट पता होगा, रिजल्ट नोन, उसको हम डेफिनिट बोलते हैं। ये दो बातें आप पहले याद रखो, ठीक है। बट हम किसके साथ डील करते हैं प्रोबेबिलिटी में, इनडेफिनिट के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। तो मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया क्या होता है। अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस है। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है, ये एक सेट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। किससे कहते हैं डिनोट, एस से। तो उसमें वो सारे पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जिसमें मतलब उस एक्सपेरिमेंट कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। लेकिन उसको हम क्या बनाते हैं, सेट के फॉर्म में। कैसे, मैंने आपको वो बताया कि सेट्स में हम सेट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको वो आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रोल किया एक डाई को, जब आपने डाई को रोल किया है तो आपको कितने आउटकम कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, कितने पॉसिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे, वहाँ पे कितने फेसेस हैं, वो है 1 2 3 4 5 6। तो उनका सेट बनाया मैंने सेट। ये जो मैंने ये सेट बनाया है इसी को बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 6 हैं, आपको पता है सेट्स में उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, सैम्पल पॉइंट, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता भी है, तो ये आप यहाँ पे ये याद रखो। तो अब आपने ये सैम्पल स्पेस समझा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी, जो आपने ये रोल डाई किया है तो उसकी फार्मूला क्या होती है, कितने सैम्पल स्पेस में कितने मिलेंगे आपको, वो है 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3। अगर फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास एक डाई है तो उसमें कितने आउटकम्स मिलेंगे आपको, 6। तो कितने सैम्पल स्पेस में मिलेंगे आपको आउटकम्स, 6। अगर आपके पास 2 डाई हैं, ये पावर में आता है, कितने हैं, 2 हैं, तो उसकी सैम्पल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, 6 पावर 2। 6 पावर 2 क्या होता है, 6 6 आर 36। तो 36 सैम्पल पॉइंट्स पॉसिबल हैं किसमें, सैम्पल स्पेस में। तो फार्मूला क्या है इन जनरल, 6 पावर n। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट देखिएगा। अब है यहाँ पे हमारा इवेंट। इवेंट होता क्या है, इवेंट हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। इन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, द सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। जो आपको वो सेट बना ऊपर किसका, आउटकम्स का। जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है
उनका सेट, जो आउटकम आपको मिल रहा है उस आउटकम्स का सेट आपको बनाना है, उसको बोलते हैं इवेंट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ऊपर भी मैम ने यही बताया था। डियर स्टूडेंट्स, आप पूरा देखिएगा, मैंने वहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स की बात की है, बट यहाँ पे मैं आपको सीधे आउटकम बोल रही हूँ। तो पॉसिबल आउटकम्स और आउटकम्स में क्या डिफरेंस है? पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे आउटकम्स, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें कितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट आप बनाते हो, वो सैम्पल स्पेस होता है। बट इवेंट क्या होता है? इवेंट में होता है, अगर आपको कोई कॉइन टॉस करोगे तो वहाँ आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको वो हेड मिलेगा या टेल। अगर आपको हेड मिला तो उसको बोलेंगे इवेंट। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आउटकम, जो आपको अब रिजल्ट आया, जो आपके सामने नतीजा मिला, तो उसी को हम इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डिनोट करते हैं हम ई से, कैपिटल ई से। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कॉइन टॉस की लेकिन 2 टाइम्स, तो आपने 2 कॉइन्स ली, उनको टॉस किया, ठीक है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे? जब आपने कॉइन टॉस किया तो ये भी 2 कॉइन्स आपने टॉस की ना, तो हेड हेड भी, एक कॉइन का हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन का भी हेड आ सकता है, या एक कॉइन का हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन का टेल आ सकता है, या एक कॉइन का टेल या हेड, दूसरे कॉइन का हेड, या दोनों कॉइन्स का टेल आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये कितने पॉसिबल यहाँ पे आउटकम्स हैं? वो है 4। वो किस में आएगा? सैम्पल स्पेस में। कैसे आप ये चेक करोगे? 2 को लेना है स्क्वायर, जैसे ऊपर बताया, अगर आप रोल करोगे डाई तो उसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। वैसे ही सेम टू सेम इस कॉइन में कितने फेसेस हैं डियर स्टूडेंट्स? वो 2 फेसेस हैं। तो उसको कितनी बार आप करोगे? अगर आप एक बार करोगे पावर लेना है 1, अगर आप 2 बार करोगे तो 2 को पावर लेना है 2। इसका क्या मतलब है? आपने इस एक कॉइन को 2 बार किया है टॉस, तो वो क्या मिलेगा आपको? 2 पावर 2, इट मीन्स 2 2 आर 4। तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? कितने सैम्पल स्पेस में सैम्पल पॉइंट्स आएंगे? 4। वैसे ही तो अब आपने यहाँ पे सीखा कि कॉइन्स के लिए जनरल फार्मूला क्या होती है सैम्पल स्पेस की? 2 पावर n। ओके, n क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आपने 1 टाइम कॉइन टॉस किया है तो 2 पावर 1, अगर आपने 2 टाइम टॉस किया है कॉइन तो 2 पावर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखिएगा अपने टॉपिक पे आ जाएगा। तो आपका ये सैम्पल स्पेस बना जब आपने 2 टाइम्स को कॉइन टॉस किया, ठीक। सपोज वी आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, सपोज कर रही हूँ कि हम सिर्फ उन आउटकम्स को इंटरेस्ट, हम उन आउटकम्स को यहाँ पे निकालेंगे जिनका ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड होगा, यानी कि हमें एक ही हेड के साथ यहाँ पे डील करना है। इवेंट यही होता है। तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा HT। एक यहाँ पे हेड किस किस में है? वो है इसमें हेड और इसमें हेड, तो एक एक ही है, तो आपको वही लेना है किसमें? इवेंट में। तो इसी को बोलते हैं हम इवेंट। तो जो आपको वहाँ पे आउटकम्स, जो आउटकम्स आप ढूंढ रहे हो, जिनके साथ आप इंटरेस्टेड हो, वो लेना है, वो आउटकम्स लेने हैं, उनको बोलते हैं हम इवेंट। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो आपको यहाँ पे इवेंट मिला, ई मिला, वो क्या मिला? HT TH। क्या इस सैम्पल स्पेस में वो ऑलरेडी है? हाँ, वो तो है। उसको क्या बोलते हैं? क्या ये कोई सबसेट ही है ना? आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपने एक सबसेट पढ़ा है ही है, वो है सैम्पल स्पेस में। तो अगर आप फिर यहाँ पे देखोगे तो ये आता है सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, जो ये इवेंट होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे हम जो स्पेशल, जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो है सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। अब ये सर्टेन इवेंट क्या होता है और अनसर्टेन इवेंट क्या होता है? सर्टेन इवेंट का दूसरा नाम है श्योर इवेंट और अनसर्टेन इवेंट का नाम है दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब क्या है सर्टेन इवेंट का? सर्टेन टू ऑकर, यानी कि उसको 100% की चांस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉइन टॉस की, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है, ठीक, अगर आज मंडे है तो आप ये बोल सकते हैं कि कल ट्यूसडे है,
तो ये पॉसिबल है ना, उसको 100% की चांसेस हैं वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं सर्टन इवेंट। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है तो कल मैं बोल रही हूँ कल ट्यूसडे होगी, तो ये पॉसिबल है, 100% उसकी गारंटी है। तो सर्टन टू आकर जिसको 100% आकर होने की चांसेस हैं, उसको हम बोलते हैं सर्टन इवेंट या श्योर इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, ऑलवेज 1। ओके, अब अगर हम बात करेंगे अनसर्टन इवेंट की या इम्पॉसिबल इवेंट की, उसका क्या मतलब है? जिसको 0% की चांसेस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है, मैं आपको बोल रही हूँ कि कल थर्सडे होगी। अरे कैसे थर्सडे? वो बेचारे ये मंडे कहाँ जंप मारेंगी थर्सडे की ओर? वहाँ पे कुछ डेज होते हैं ना बीच में, वो डेज कहाँ जाएंगे? तो जब यहाँ पे ब्रेक लगेगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आती है। तो इट मीन्स क्या? यहाँ पे आपको 0% की चांसेस हैं। तो जहाँ पे आपको 0% की किसी चीज़ की चांसेस हैं, तो किसी काम के चांसेस हैं, उसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्रेंड होगा, आप इस फ्रेंड को बोलते हो यार प्लीज़ मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मुझे दे सकते हो आप, लेकिन आपको ये दिमाग में होता है ये फ्रेंड क्या ये कंजूस है, ये मुझे कहाँ दे सकता है। तो आपको वहाँ पे चांसेस जो आप वहाँ पे उसको बोलते हो, आपको पता होगा कि ये देने वाला नहीं है, बस मेरा बोलना ही ज़ाया हुआ। तो वहाँ पे क्या है, आपको मिला 0% चांस। आप मगर ट्राई करते हो, उसको बोलते हो, लेकिन आपको ये पता होगा ये कंजूस है, कहाँ दे सकता है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है अनसर्टेन इवेंट की? 0। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बस बेसिक्स को क्लियर करो। जब आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस ना बहुत जल्दी आ जाएगी। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल का दूसरा नाम क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये कंफ्यूजन खुद को नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ नंबर, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने ऊपर बताया टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे आप दूसरा क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ, वो है नंबर। बाकी तो वहाँ सेम ही है, बट यहाँ पे टोटल नंबर ही है कुछ। तो क्या है टोटल नंबर? जो हमारा अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, उनका कितना नंबर है वो लेना है, उसको बोलेंगे हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है? टॉसिंग ए कॉइन। अगर मैंने अभी कोई कॉइन टॉस की है, तो क्या आ सकता है? पॉसिबल आउटकम है क्या है? या हेड या टेल। क्या और कुछ आ सकता है? तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या हेड आ सकता है 2 बार? नहीं डियर, ये हम एक कॉइन की बात कर रहे हैं। तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? ये हेड या टेल। अब उनका नंबर लो, ये है 1, ये है 2। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो इसको हम, तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हैं? 2। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट समझ आया? ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल हैं, उनका नंबर लेना है, वो होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब नेक्स्ट देखिएगा फेवरेबल इवेंट्स। अब फेवरेबल इवेंट्स हैं, क्वेश्चंस में आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा अच्छे से। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? द आउटकम्स विच मेक नेसेसरली द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल देख के डरना नहीं, ये है वही रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसका क्या मतलब है? एक इवेंट को कितना फेवर हम करेंगे, एक इवेंट, कोई इवेंट होता है, उसको कितना फेवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई कॉइन टॉस की है, तो वहाँ पे वहाँ पे हेड आने के कितने इवेंट वहाँ पे हेड आने के कितने चांसेस हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल इवेंट्स। समझ आया? फिर से मैं बोल रही हूँ, सपोज यहाँ पे इवेंट जो है
वो है हेड। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैंने कॉइन टॉस की है, ओके, मैंने कॉइन अब टॉस की है, एक कॉइन मैंने टॉस की है। अब मैं बोल रही हूँ कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, हेड आने के कितने चांसेस हैं, कितनी बार हेड आ जाएगा, तो वो लेना है। वो कितनी बार मैंने जो यहाँ पे बोला है वो होता है फेवरेबल इवेंट्स। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, द आउटकम्स, वो रिजल्ट जो नेसेसरली हमें मिलेगा जब कोई इवेंट हम करेंगे, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हम निकालेंगे, उसमें जो इवेंट आएगा, इवेंट लेना है उसका, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या लेना है, इवेंट, उसमें कितने आउटकम पॉसिबल हैं जो हैपन, जो आकर हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड, जब मैंने कॉइन टॉस की है, द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए हेड, तो हेड और टेल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हैं, सैम्पल स्पेस है। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हेड आने की कितने चांसेस हैं, उनका नंबर कितना है, तो वो क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, वो है 1, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट्स। आई थिंक आपने ये समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता क्या है, 2 इवेंट्स, तो इवेंट्स की बात हो रही है, तो एक इवेंट आपको नहीं लेना है, आपको एक से ज़्यादा इवेंट्स लेने हैं। तो 2 इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे इफ़ दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम, अगर वो एक ही बार आप वो आकर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या है, अगर हमने कोई रिज़ल्ट, जब मतलब कोई रिज़ल्ट हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो मिलता है ना। तो जो वो रिज़ल्ट मिलेगा आपको, उसके बाद अगर आप फिर से करोगे वो इवेंट, वो फिर से नहीं आना चाहिए, यानी कि दोबारा उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि किसी एक काम का एक ही रिजल्ट हो सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई काम किया है, उसका सिर्फ एक ही यूनिक रिजल्ट होता है, एक ही रिजल्ट होता होगा वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉस करेंगे कोई कॉइन, तो टॉसिंग ए कॉइन, मैं यहाँ पे कोई कॉइन टॉस करती हूँ, ठीक है, द आउटकम कैन बी ईदर, तो वहाँ पे आउटकम आपको क्या मिलेगा, या हेड या टेल। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या हेड और टेल, क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, तो नहीं आ सकते हैं ना एक साथ। या अगर मैं अभी रोल करूँगी डाई, तो वहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं उसमें 1 2 3 4 5 6, क्या वो हमें एक साथ मिलेंगे, नो, आपको सिर्फ एक मिलेगा, या 2 3 4 5 6, तो एक साथ आपको सारे नहीं मिल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि अगर हम 2 इवेंट्स लेंगे यहाँ पे, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब वो एक साथ नहीं आकर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताई, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, रोलिंग ए डाई। जब मैंने डाई रोल की है तो वहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे इवेंट कंसिडर करूँगी, मैंने आपको ऊपर इवेंट्स की बात की है, हमें 2 इवेंट्स लेने हैं। तो मैंने एक इवेंट लिया ए में क्या लिया, ऑड नंबर अपीयर्स, सिर्फ ऑड नंबर्स, डाई में कितने ऑड नंबर्स हैं वो लेना है। और बी लिया मैंने दूसरा इवेंट, वो नंबर जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या बनेगा, ए सेट क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो 1 है ऑड, 3 है ऑड, 5 है ऑड। तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 3 5, एलिमेंट्स नहीं सैम्पल पॉइंट्स, ओके। अब यहाँ पे बी क्या है, इवन नंबर, तो इवन में क्या आ सकता है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये बी में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, यहाँ पे ए और बी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे गौर से देखो, ये जो ये ए है 1 3 5 आया, बी क्या आया 2 4 6, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं, यस एग्जैक्टली। तो इसमें 1 3 5 हैं, जो इसमें सैम्पल पॉइंट्स हैं वो इसमें नहीं हैं। तो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, पढ़ाया मैंने, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देखोगे ए में इवेंट में और बी इवेंट में, क्या वहाँ पे कोई कॉमन है, नहीं, तो वो आपको 5 मिलेगा।
तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ये ए इवेंट हैं, बी इवेंट हैं, ये आपको डिसजॉइंट सेट्स मिले यहाँ पे। डिसजॉइंट सेट्स मैंने आपको पढ़ाया है। डिसजॉइंट सेट्स उन सेट्स को बोलते हैं जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो दो सेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ए सेट है, बी सेट है, उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिसजॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपको ए और बी क्या मिला, डिसजॉइंट सेट्स। तो क्या ऊपर मैंने डेफिनेशन क्या बताई, दो इवेंट्स जब हम लेंगे उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब वो एक साथ ऑकर नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ एक साथ ऑकर हुआ, ऑड है अलग, इवन है अलग, उन दोनों में कोई कॉमन है वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉइन्स के रिलेटेड है, बट डियर स्टूडेंट्स वो सुपर फास्ट ट्रिक लाने वाली हूँ, वो अमेजिंग ट्रिक लाने वाली हूँ जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा लाइक करोगे वो ट्रिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।